बंदन करूं श्री गुरु चरण मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रकट गुरु देव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेव। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपों माही रूप हो, देवों माही देव। मम आराध्य सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेव। परमात्मा गुप्त है और गुरु प्रकट होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, कहीं खाली नहीं है। इसलिए परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अवतार का अर्थ होता है अवतरण होना, उतर जाना। आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, आप जमीन पर उतर कर बैठ जाइए तो उतर गए। इस तरह से अवतरण का भाव है। उतर जाने से अवतरण का भाव है। जो परमात्मा अविगत है, जो कहीं खाली नहीं है, सब जगह है ही है, तो उनका अवतार कैसे हो सकता है? अवतार का अर्थ है उतर जाना। तो परमात्मा का अवतार नहीं होता है। अवतार तो एक देशी जीव का होता है, जो सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सर्वाधार सर्वेश्वर है, सर्वसाक्षी है, सर्वनियंता है, अभिगत है। तो उसका अवतार नहीं होता है। वह कहीं खाली नहीं है, सब जगह बराबर है। तो अवतार एक देशी जीव का होता है। उनमें से महान महान जीव हुए, कर्मों से महान होते हैं। व्यक्ति जब अच्छे कर्म करते हैं तो वो अच्छे कर्मों से महान के श्रृंखला में आ जाते हैं। कर्म गुण स्वभाव से ही इंसान को और इंसान की महत्ता, महानता देखने को मिलता है। इस संसार में बड़े बड़े सूरवीर आए, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए। सबके अपने अपने कर्म गुण स्वभाव उत्तम दिखे हैं, इसलिए सबको नमन करता हूं। सभी महान हैं। परमात्मा सर्वव्यापक होने से आत्मा के अंतस में भी वह व्यापक है। आत्मा एक देशी है, उसमें जीवत्व गुण होने से जीवात्मा कहा जाता है। और आत्मा अवस्था में जो स्थित होते हैं, ठहर जाते हैं, उसको वह परमात्मा का एहसास होता है, अनुभव होता है, वह जानते हैं। जिन संतों ने अपने आत्म स्वरूप में ठहरा, आत्मचिंतन किया, अपनी अवस्था में आ गए, उसे परमात्मा का दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ।
इसलिए परमात्मा की भक्ति आप कैसे करेंगे? कबीर साहब ने कहा, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इसलिए कहा गुरु ज्ञान दाता होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए लौकिक जगत में गुरु सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु एक विद्युत है, एक करंट है, एक धारा है। जो धारा जिसके अंदर प्रवाहित हो जाती है वह गुरु स्वरूप से पूजित होते हैं, और वह गुरुत्व शक्ति को पाकर जो शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और सर्व ओर से अपने आप को गुरु में समर्पित हो जाते हैं, उनमें गुरुत्व शक्ति की धारा उतर जाती है और उस ज्ञान धारा में वह स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। इस संसार में गुरु की मर्यादा अनंत काल से है। साहेब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। ज्ञान की मर्यादा है, ज्ञान की मर्यादा है, और इस मर्यादा को जो नहीं समझते हैं ना वो शिष्य है ना गुरु है। तो साहब ने बताया कि पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय, ज्ञान दिया नाम दिया बख्शीस। शिष्य पहले ही दाता होते हैं क्योंकि वह अर्पण कर देते हैं, तन मन जीवन समर्पण कर देते हैं, और बाद में गुरु दाता होते हैं कि वो नाम का बख्शीश देते हैं, वह सही मार्गदर्शन देते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन है वह सही रूप में बता देते हैं, और उसी गुरु में शिष्य अपने आप अपने चेतना को समर्पित करके गुरु के मार्गदर्शन में खुद अपने अंदर अनुभव करते हैं। परमात्मा तो सबके अंदर है। साहब ने कहा, घट घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। सभी के घट में परमात्मा है, और परमात्मा सबके घट में होने से घट घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोई, कोई सेज सूना नहीं है। किसी का घट परमात्मा से खाली नहीं है, लेकिन उसको जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और गुरु के कथन और मार्गदर्शन पर अटल विश्वास की आवश्यकता है, और उसमें अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। तो उस ज्ञान को अर्जन करने के लिए गुरु पूजा कहते हैं उसको। गुरु पूजा किसे कहते हैं? गुरु पूजा का अर्थ है ज्ञान का संचय। गुरु मतलब ज्ञान होता है, और पूजा का अर्थ होता है संचय। ज्ञान का संचय करना। आप अगर गुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के उनके मार्गदर्शन में आप अपने अंतस में प्रवेश करते हैं, अपनी चेतना को समेट करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, तो वहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं, जो अनुभूति प्राप्त होता है, वह गुरु के ज्ञान का है। इसलिए शिष्य संपूर्ण समर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं गुरु के लिए, गुरु के श्री चरणों में, और वह तब होता है जब अहंता मिट जाती है, अहंकार मिट जाता है। खुद होने का जो दावा संसार में इंसान करते हैं, वह दावा समाप्त हो जाता है।
मैं भी कुछ हूं। वहां तो ये बात होती है जो साहब ने कहा कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मेरा क्या लगता है, तेरा ही तो सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है। मैं और मेरा के झगड़े में सारे संसार के प्राणी पड़े हुए हैं। मैं और मेरा, मैं हूं और मेरा सब कुछ है। और मेरा होने के नाते वह दावा ठोकते हैं और दूसरों को भी अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। जबरन उसमें कितनी गलतियां होती, कितने विषाद पैदा होते हैं, कितने दुर्गुण आ जाते हैं, हिंसाएं होती हैं, अत्याचार होता है, जुल्म होता है। सारे संसार में यही हो रहा है। लेकिन वह सत्य से बहुत दूर होते हैं। सत्य तो यही है कि आप सत्य हैं और आपके अंतर वह परम सत्य स्वरूप परमात्मा है। आप अपनी ओर तो कभी देखते ही नहीं। सदगुरु कहते हैं कि आप अपनी ओर तो देखो, अपनी ओर तो चलो। आप क्या हो, कहां हो, कैसे हो। इस शरीर में आप क्या शरीर हो, इंद्रिय हो, मन हो, प्राण हो। आप विद्वान, लोग कहते हैं मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तरह तरह की बातें कहते हैं। आप तो हो ही नहीं। आप जब तक हो तब तो सारा भार सिर पर ले लिए हो। तो साहब कहते हैं कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। मेरा कुछ नहीं लगता प्रभु। तो ऐसा समर्पण, ऐसा निहंकारी, अहंकार शून्य हो जाना, ऐसी स्थिति में ही आत्मदर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है। अपने आप में ठहरने का जो गुण है प्राप्त हो जाता है, तब परमात्मा का अनुभूति दर्शन गुरु कराते हैं। इसलिए संसार में हर प्राणी को ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर जितने दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है तो उसमें सारी बुराइयां आ जाती हैं। अहंकार ही मूल जड़ है बुराइयों का। अपने, कोई कहते हैं विद्वान हूं, कोई कहते हैं महायोगी हूं, मैं ही शास्त्रों का अध्ययन किया हूं, ऐसा है वैसा है, कई तरह तरह की बातें हैं। और ऐसा कह करके अपने मति को भ्रष्ट कर लेते हैं, अपने ज्ञान ऊर्जा को समाप्त कर लेते हैं, अज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। और अज्ञान में जो दशाएं होती है संसार में, सब लोग देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो मैं एक शब्द आप सबों को सुनाता हूं, सुनेंगे। मिथ्या माया जाल जगत मन, क्यों तू देख भुलाया है। मिथ्या माया जाल जगत मन, क्यों तू देख भुलाया है। सुमन सुहावन सुंदर फल, सुवन सुहावन सुंदर फल, लखी से मर सुआ ललचाया है। मिथ्या माया जाल जगत मन, क्यों तू देख भुलाया है। लख से मर सुआ ललचाया, मारी चोंच रुई निकरी जब, तब मन में पछताया है। मिथ्या माया जाल जगत मन, क्यों तू देख भुलाया है। मिथ्या
माया जाल जगत मन। धूम समूह जानी धन चात्रिक, धूम समूह जानी धन चात्रिक, तृष्णा बस होई धाया है। मिटी न प्यास भयो दुख दारुण, मिटी न प्यास भयो दुख दारुण। मन ही मन अकुलाया है, मिथ्या माया जाल जगत मन। क्यों तू देख भुलाया है, मिथ्या माया जाल जगत मन। सुत बनितादि कुटुंब सकल निज, सुत बनितादि कुटुंब जग सकल निज। स्वार्थ प्रीति लगाया है, सुत बनितादि कुटुंब सकल निज। स्वार्थ प्रीत लगाया है, यह मन बसी मूर्खता कैसी, यह मन बसी मूर्खता कैसी। मोह जाल अरुझाया है, मिथ्या माया जाल जगत मन। ओ मिथ्या माया जाल जगत मन। क्यों तू देख भुलाया है, मिथ्या माया जाल जगत मन। प्रबल अविद्या के प्रताप सठ, प्रबल अविद्या के प्रताप सठ। फिर 84 आया है, ओ प्रबल अविद्या के प्रताप सठ। फिर 84 आया है, कहे कबीर चेत नर अब हूँ, कहे कबीर चेत नर अब हूँ। मानुष जोनी पाया है, मिथ्या जाल मिथ्या माया जाल जगत मन। क्यों तू देख भुलाया है, मिथ्या माया जाल जगत मन। साहिब बंदी छोर कबीर कहते हैं मिथ्या माने झूठा, मिथ्या का अर्थ ही झूठा है। ये माया, माया बने प्रकृति परमाणु, माया एक ही अर्थ के वाचक। ये मिथ्या माया जाल जगत में, माया का जाल फैला हुआ है संसार में। साहब कहते हैं हे मन, इस मिथ्या माया जाल में तू क्यों फंस गया है, क्यों तू देख भुलाया है। इसमें देख क्या देखकर तू भूल रहा है। कोई स्थिर रहने वाला नहीं है, सब तो चलायमान है, चलते चले जाएंगे। सभी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो। बचपन, जवानी, किशोर जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये तो हमेशा रोज हो रहा है। इस माया में, परिवर्तनशील माया में क्यों अटके पड़े हो। साहब कहते हैं सुवन सुहावन सुंदर फल, लखी सेमर सुआ ललचाया है। सुंदर फूल देख करके सुग्गा, चातक पक्षी जो है, सुग्गा तोता, वह सुंदर
फूल देख करके वह लुभा जाता है और सोचता है कि इतना सुंदर फल है, इसमें फूल है तो कितना फल स्वादिष्ट होगा, और उसके इंतजार में समय गुजारता है। जब वह साहब कहते हैं कि मारत चोच रुई उदियानी, मारत चोच रुई उदियानी, तो जब रुई चोच मारते ही रुई निकल आता है तो वह पश्चाताप करके वहां से चल देता है। इसी तरह संसार है, यहां पर जो भी है वह कुछ सही रहने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं मारी चोंच रुई निकरी जब, तब मन में पछताया है। वह मन में पछताया है तोता, और तू भी तोते की तरह उम्मीद लगाए बैठा है। संसार में उम्मीद लगाए बैठा है कि उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, वो हमें आनंद देगा, सुख देगा। ये तुम्हारी भूल है, अज्ञानता है, कोई सुख किसी को नहीं देता है। अरे यहां तो ऐसा होता है कि जैसे कुत्ता जानवर के हड्डी को लेकर के, हाड़ को लेकर के एक कोने में चला जाता है, एक एकांत में चला जाता है, और उसे अपने दांत से चबाता रहता है। वह मूर्ख सोचता है कि इसमें रस है, बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन जब उसको चबाते चबाते उसी का मसूड़ा फट करके खून आता है, उसी के जिह्वा पर जाता है, तो वो सोचता है कि रस इसी का है, उस हड्डी का रस है, लेकिन रस तो उसी का जा रहा है, रस उसी का जा रहा है, और वह मूर्ख समझता नहीं है। इसलिए जो है वह अज्ञान में पड़ा हुआ है। तो साहब यहां कहते हैं कि धूम समूह जानि धन चात्रिक, तृष्णा बस हो धाया है। धूम समूह इसे कहते हैं, धूम किसको कहते हैं? धूम कहते हैं, कह दीजिए इसे कोहरे को। उसे समझ करके वो सोचता है कि चात्रिक पक्षी जो है सोचता है कि इसमें जल होगा, लेकिन वह तृष्णा बस वहां दौड़ता है। मिटी न प्यास भयो दुख दारू, मन ही मन अकुलाया है। प्यास उसकी जाती नहीं उससे, धूम समूह से चात्रिक पक्षी का प्यास नहीं जाती, और वह पछताना पड़ता है उसे। तो साहब यहां दोहराते हैं कि संसार के प्राणी उसी तरह से जो है नहीं, जिसमें स्वाद नहीं है, सुख नहीं है, उसी में दिन रात बेचैन रहता है। कहते सुत बनिता कुटुंब सकल निज, स्वार्थ प्रीत लगाया है। उसी तरह से सुत माने बेटा, बनिता बेटा बेटी, कुटुंब परिवार, सब में सुख स्वार्थ के लिए प्रीति लगाया हुआ है, उसमें स्वार्थ है, उसे वह प्रीति लगाया हुआ है उसमें। और साहब कहते हैं यह मन बसी मूर्खता कैसी, इसमें जो मन बस रहा है ये कैसी मूर्खता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता कहते हैं साहब। यह है मोह जाल उलझाया है, उसके मोह जाल में उलझा हुआ है। ये मेरा है, मेरे परिवार हैं, मैं इस खानदान में जन्म लिया हूँ, मैं 10 परिवार का आदमी हूँ, मेरे सामने फिर प्रतिद्वंदी दूसरा कौन है। तरह तरह की कल्पनाएं उठती है मन में। अपने मकान को सुंदर बनाया तो मेरे मकान के सामने दूसरे का मकान का तुलना है कि नहीं, उसमें जोड़ते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने पढ़े लिखे कोई है कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्ञानी हैं, हम अच्छे प्रवक्ता हैं, तो हमारे सामने दूसरा है कोई कि नहीं। ये सभी बातें जो आंकने की बातें हैं, इन सब में साहब कहते हैं कि यह तुम्हारी केवल कल्पना है और कुछ नहीं है। इसमें तुम्हें अहंकार का ही तुष्टि मिलता है, अहंकार को ही तृप्ति मिलती है, और अहंकार और बढ़ते चला जाता है। साहब कहते हैं प्रबल अविद्या के प्रताप सठ,
सठ कहा। सठ माने मूर्ख होता है। तो प्रबल अविद्या, अविद्या, अविद्या क्या है? अज्ञानता है। अविद्या ये संसार की जितनी विद्याएं हैं वह प्राकृतिक विद्या है और इसमें प्राकृतिक आनंद ही मिलता है, श्रेयानंद और प्रियानंद। प्रकृति का आनंद जो है यह प्रियानंद कहलाता है और श्रेयानंद ईश्वरी आनंद को कहते हैं, परम आनंद को कहते हैं। तो साहब कहते हैं प्रबल अविद्या के प्रताप सठ फिर 84 आया है। अविद्या के प्रताप में फंसने से, अविद्या में लगने से ही 84 लाख जोनियों में भ्रमण करके मनुष्य जोनी को पाया है, भटक करके। आज मनुष्य जोना साहब ने क्या कहा है? लख 84 भटकी के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। पौ बने होता है माया, माया में आके अटक गए। तो अटकने के कारण मन की कल्पनाओं के अनुसार, मन की धारणाओं के अनुसार वहां जन्मना फिर होगा। फिर 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते कब मनुष्य जीवन मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है। तो साहब कहते कहे कबीर चेत नर अबहू मानुष जोनी पाया है। साहब कहते हैं मनुष्य जोनी को पा लिया है। हे मनुष्य, हे नर, अब भी चेत जा। अभी चेतने का ही समय है और कुछ करने का समय नहीं है। इस जीवन में ही चेत लिया तो जीवन उद्धार हो जाएगा। इसलिए सदगुरु के लक्ष्य में अपने चेतना को स्थिर करें, उसके लिए पूर्ण मेहनत करें और साधन भजन करें। इसी में जीव का उद्धार है, जीवन की सार्थकता है। इतना ही कह करके वाणी विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।